T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अभी तक अगर आप देखें तो एसोसिएट्स में 3 एसोसिएट टीम्स ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप की जो अपनी स्क्वाड है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। सबसे पहली टीम ओमान थी जिन्होंने अपनी T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस की। उसके बाद उस वक्त हमने एक वीडियो भी आपके सामने रखा कि स्क्वाड किस तरीके की है, क्या कुछ उन्होंने पिक किए हैं और किस तरह की उम्मीद आप उनसे कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। T20 वर्ल्ड कप की प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप बात करें तो नामीबिया ने ऑफिशियली अपनी स्क्वाड अनाउंस की और उसकी वीडियो हमने उस तरह से बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया था, उसे भी जाकर एक बार जरूर सुन लीजिए। और उसी के बीच में यूएसए की प्रोविजनल स्क्वाड आ गई थी। ऑफिशियल अभी तक स्क्वाड आई नहीं है उनके लिए, प्रोविजनल स्क्वाड आ गई थी जो श्रीलंका के दौरे पर है। अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से नेम थे उसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर चेक करिए। लेकिन नेपाल वो तीसरी एसोसिएट टीम बनी जिन्होंने ऑफिशियली अपनी स्क्वाड जो है अनाउंस कर दी है। कल उन्होंने अनाउंस की, उससे एक दिन पहले उनकी जर्सी भी अनाउंस हुई थी। T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड उन्होंने अनाउंस की। तो हम स्क्वाड के बारे में क्या है, पहले नाम वगैरह जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से नेम्स को स्क्वाड में पिक किया गया है T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो कप्तान वापस से चुने गए हैं और रखे गए हैं रोहित पौडेल के। अभी भी भरोसा रोहित पौडेल पर जताया हुआ है। बिल्कुल, और वहीं वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दीपेंद्र सिंह यादव पर आई है। और साथ ही साथ बाकी नाम देखें तो संदीप लामिछाने, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, संदीप जोहरा, आरिफ शेख, बशीर अहमद, सोमपाल कामी। बिल्कुल, वही लिस्ट को आगे बढ़ाएं तो करण केसी हैं, नंदन यादव को यहाँ मौका मिला है, गुलशन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला और लोकेश बाम की यहाँ पर एंट्री हुई है। तो खैर ये जो पूरी स्क्वाड है, ये स्क्वाड चुनी गई है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जो कि इंडिया और श्रीलंका में इस वर्ल्ड कप को होना है। तो खैर सबसे बड़ी बात कि रोहित पौडेल को ही एज ए कैप्टन कंटिन्यू किया गया। जी हाँ, कुछ वक्त का कुछ आध बीच बीच में का T20 कप्तानी को लेकर कुछ आध उन पर सवाल उठाए गए थे, हमारी तरफ से नहीं, बहुत लोगों की तरफ से या कुछ फैंस वगैरह की वजह से, लेकिन डेफिनेटली मैनेजमेंट ने जो है वो उनके साथ कंटिन्यू करने के बारे में सोचा है और फैसला बिल्कुल सही है। कुछ ऐसा गलत नहीं है कि उन्हें कप्तानी पे क्यों ना रखा जाए, ऐसे कोई खास रीजंस है नहीं। हम यहाँ T20 की बात कर रहे हैं फिलहाल। खैर उसके बाद दीपेंद्र सिंह यारी को वाइस कप्तान दिया गया, ये भी सही फैसला है। उनको ड्यूटी कहीं ना कहीं नियुक्त किया गया है। दीपेंद्र सिंह यारी T20 में तो खैर काफी बेहतर है ही है। वो बात और है कि वर्ल्ड कप वगैरह की परफॉर्मेंसेज अलग होती है, जब वर्ल्ड कप आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम एक चीज मैं आपसे पूछूं कि दो ऐसे नाम जो एंट्री हुए हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो शेर मल्ला, लोकेश बाम और बशीर अहमद, इनकी यहाँ पर एंट्री की गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। जिस तरीके से ये एनपीएल में भी जिन्होंने थोड़ा सा अपने आप को रिदम में पाया, फॉर्म लेकर आया, थोड़े रन्स किए, तो वो रिवॉर्ड के तौर पर एनपीएल की परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड जरूर जरूर। कुछ नाम शायद कुछ लोगों को लगेगा कि कोई ये नाम भी हो सकते थे, ये भी हो सकते थे। जैसे कि अगर आप देखें विनोद भंडारी का नाम, अगर कुछ लोग कह रहे, बहुत ज़्यादा फैंस कह रहे थे नेपाल के कि विनोद भंडारी हो सकते थे आरिफ की जगह पर, या आरिफ शेख जो है उनकी जगह पर विनोद भंडारी हो सकते, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस रहा था एनपीएल में, नंबर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नंबर्स दिख रहे थे। लेकिन अब ये फैसला बोर्ड का है। बोर्ड ने इन 3 प्लेयरों को मौका दिया है, बशीर अहमद, शेर मल्ला और लोकेश बाम को, जिनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा था और इम्प्रेस करने में कामयाब रहे। और बोर्ड ने सेलेक्टर्स ने और कप्तान ने मिलकर इन प्लेयरों को चुना। बिल्कुल, और एक और बड़ी वजह रही होगी कि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे यंग प्लेयर्स के साथ, यंग प्लेयर्स को पिक कर अगर हम बात करें ओवरऑल। बाकी एट द एंड आखिर सेलेक्टर्स का ही फैसला है कि वो उन्होंने इनके साथ वो गए। तो खैर अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अनिल शाह पिछले वर्ल्ड कप में थे, उन्हें यहाँ पर एग्जिट किया गया है और उनकी परफॉर्मेंस कुछ खासा नहीं थी वर्ल्ड कप के बाद से। अगर हम देखें शायद 17 के एवरेज से उन्होंने कुछ रन इतना अच्छा नहीं गया था उनका T20 वर्ल्ड कप के बाद से अब तक जो उन्होंने T20 खेले थे। कुशल मल्ला यहाँ पर ये सबसे बड़े जो नेम है जो कि लगातार टीम के साथ जुड़े हुए थे, इनको यहाँ पर एग्जिट का रास्ता दिखाया है क्रिकेट बोर्ड ने। अगर हम बात करें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा डल रही भी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत हैरान हो गए नाम सुनकर, उनकी परफॉर्मेंस में कुछ भी बात करने के लिए नहीं था T20 में। बिल्कुल, यहाँ ओडीआई की बात नहीं कर रहे हैं, T20 में भी उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा कुछ बात करने के लिए था नहीं। तो वो यहाँ पर भी कुशल मल्ला की तरफ से उनका एग्जिट भी है, काफी सही लगता है। बल्ले से परफॉर्मेंस उनका 14 का एवरेज था पिछले 2 सालों में T20 आई में। बताइए आपको T20 आई में जहाँ हिटिंग वगैरह करनी होती है उसमें भी वो सिर्फ 14 के एवरेज से उन्होंने रन किए थे, स्ट्राइक रेट भी कुछ खासा था नहीं। और उसके बारे में रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी भी थी। हमने 1-2 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया जहाँ पर नेपाल के जो प्राइम बल्लेबाज हैं उनका फुल मेंबर्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, वो हमने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को प्लीज आपसे एक बार जाकर जरूर सुनिए। उस T20 वर्ल्ड कप की प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा कि यही जो नेपाल के बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ न्यू कमर्स को छोड़कर, ये लोगों की परफॉर्मेंस फुल मेंबर्स के खिलाफ किस तरीके की आज तक हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर हम बात करें। खैर
उसके बाद हैं अविनाश बोरा, डेफिनेटली उनका भी यहाँ पर एग्जिट हो गया है और उनकी जगह सीधे सीधे नंदन यादव ने ले ली है, जो कि नंदन यादव ने भी काफी इम्प्रेस रिसेंटली करने में आया है, वो कामयाब तो रहे। जरूर है, थोड़ा बल्ले से भी चिप इन कर देते जी हैं हाँ, वो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फैक्टर भी काम कर जाता है नंदन यादव के लिए कि थोड़ा सा बैट से भी चिप इन कर देते हैं। आजकल ऐसे प्लेयरों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चली है कि जो बल्ले से भी कुछ 15-20 रन, एक आध कुछ छक्के चौके एंड मूवमेंट पर आकर T20 में दिखा जाए। और नंदन यादव बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करा रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका रहा है। एक साल अगर हम देखें 2025 में भी जब भी मौके मिले हैं थोड़ा बहुत उन्होंने इम्प्रेस करने की कोशिश की, IPL में भी वो थे, तो उसी का एक रिवॉर्ड है कि उन्हें वर्ल्ड कप में खेलने का यहाँ मौका मिल रहा है। बिल्कुल, और तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा, तो ये भी एक अच्छा इंक्लूजन है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर आरिफ शेख को यहाँ पर लिया गया है इस स्क्वाड में। अगर हम देखें तो शायद एज एंकर रोल उनका सोच कर ज्यादा लिया गया है। अब आरिफ शेख से ज्यादा एक्सेसिव पावर हिटिंग की तो आप ना सेलेक्टर्स उम्मीद करेंगे ना फैंस उम्मीद करेंगे, लेकिन शायद एक एज एंकर एक प्लेयर लेने की उन्होंने कोशिश की है। बाकी अब सेलेक्टर्स ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन आरिफ शेख को यहाँ इंक्लूड किया गया है। लेकिन पूरी तरह से लगता है कि एज एंकर ही उनका रोल यहाँ सेलेक्ट किया गया है कि वो एक छोर संभाले, थोड़ी बहुत एक पार्टनरशिप लेकर जाए, यही शायद उनका रोल यहाँ पर रहने वाला है अगर उन्हें मैच में मौके मिले। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें लोकेश बाम, शेर मल्ला और बशीर अहमद, मैं वापस इन पे आऊंगा। इन लोगों को लिया गया है। डेफिनेटली अगर इनको मैचेस मिलते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत बेहतरीन मौका होगा यार अपनी छाप छोड़ने का। इससे बेहतर मौका और क्या ही होगा कि आप आईसीसी इवेंट पर वर्ल्ड कप में फुल मेंबर्स के सामने जा रहे हैं। डेफिनेट बहुत चैलेंजिंग है, बहुत प्रेशर है, लेकिन फिर भी मौका इससे बेहतर नहीं होगा। नहीं देखिए, जिस तरीके का कंपटीशन है ना, तो उस तरीके की आपको उम्मीद होनी चाहिए कि प्रिपरेशन भी उस लिहाज से हो। ये सीधे उसी तौर पर आ जाता है, आप ले लेंगे, ठीक है आपने नए प्लेयरों को लिया है, अच्छा किया, या कुशल मल्ला को ही रखते या ऐसा कुछ होता। लेकिन बात है आप वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड चुन रहे हैं, तो वहां पर अगर आप ये सोचेंगे कि ये प्लेयर ऑल ऑफ अ सडन कुछ कर जाए या कुछ हो जाए, उसके ये बहुत ज्यादा 50-50 का मामला हो जाता है। ये मामला ऐसा है कि शायद हो जाए शायद ना हो, लेकिन अगर आप तैयारी उस तरीके से करते, अब तो पास ही आ गया, आप कहाँ की तैयारी, लेकिन उस तरीके से तैयारी होती इस जनवरी भर में जैसी होनी चाहिए थी, तो शायद हम ये कह सकते थे कि ये 3 इंक्लूजन कुछ ना कुछ जरूर कमाल करके दिखाते, कुछ ना कुछ करके। क्यों? क्योंकि उसमें हमें देखने को मिल जाता उस टफ, जैसे वर्ल्ड कप से पहले एक कोई बेहतरीन सी टफ ओपोनेंट के खिलाफ इन लोगों को आजमाया जाता, तो आपको पता चलता कि हाँ ये कितने पानी में है, इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप, ये सच बात है, जितने प्लेयर यहाँ पर है उन्होंने 2024 में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जी हाँ, अब ये बहुत ही ज्यादा गहरी सच्चाई वाली बात है कि 2026 में क्या ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर पाएंगे, जबकि प्रिपरेशन तो पिछली बार की आधी भी नहीं। जी हाँ, पिछले बार भी एंड क्वालिटी पे फोकस कम था, क्वांटिटी पे ज्यादा था। ये क्रिकेट लगातार उठाता बस 40 मैच हुए गिनाने के लिए, लेकिन आप अगर आप क्वालिटी ढूंढेंगे तो 4-5 मैच ही मिलेंगे उन 40 मैचों में जो प्रिपरेशन के लिए यूज की गई थी पिछले वर्ल्ड कप से। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। देखिए स्क्वाड में कौन है, अगर आप नजर दौड़ाएंगे, रोहित है, दीपेंद्र है, कुशल गुरतैल है, आसिफ है, इनके क्या नंबर्स रहे थे 2024 से लेकर 2024 वर्ल्ड कप में। और उसके बाद भी फुल मेंबर्स के खिलाफ हमने पूरी लिस्ट, जैसे हमने कहा इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने आपके सामने रखा है कि फुल मेंबर्स के खिलाफ नेपाल के जो प्लेयर्स हैं इनका लास्ट 5 सालों में क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, वो आपके सामने है। वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सेलेक्टर्स के सामने या बोर्ड के सामने जो भी थे, आखिर उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या ऐसी उन्होंने मीटिंग की होगी कि हाँ इस प्रोस्पेक्ट से या इस तरीके से हम ये स्क्वाड चुनते हैं या उस तरीके से हम स्क्वाड चुनते हैं। थोड़ा सवालिया इस पर भी जरूर उठता है, क्योंकि जो बाकी प्लेयर हैं आपके, इतने महान एवरेज नहीं है उनके कि पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ, 2024 से ये 26 की, कि 35 का एवरेज हो और एक कुछ अच्छा स्ट्राइक रेट हो। इस तरीके से भी आपके 1-2 बल्लेबाज भी नहीं है। तो पूरा अगर आप ये कहेंगे कि इन तीनों को लेकर डिस्कस करते हैं, चलिए बशीर अहमद या शेर मल्ला, ये न्यू इंक्लूजन, पुराने इंक्लूजन का भी कोई नंबर खास नहीं है। जी हाँ, और उसके लिए इस महीने तो इस सीरीज वर्ल्ड कप में तो तैयारी ही नहीं हुई है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। अभी ये 3 की मैं बात भी कर रहा हूँ या थी, अब बताइए ये एनपीएल खेल कर आया, उसके बाद उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो एक टफ सीरीज नहीं है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। को कहाँ आप उससे कंपेयर, T20 में इन्वॉल्वमेंट बनी हुई है, बस इस तरह से है। डीकॉक ने भी बोला है अभी रिसेंटली, बताइए डीकॉक जो इतने एक्सपीरियंस है, वो कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप तो एक अलग ही फिश है, एक अलग ही मामला है, वो इतना हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड कंपटीशन है वो। बिल्कुल सही कहा, उसका कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कल ही हमने डेलीगेट में डाला हुआ है डीकॉक का, आप स्टेटमेंट जाकर सुन सकते हैं। इतने बड़े वो इतना खेल चुके हैं, लेकिन उनको ही अभी लगता है कि वर्ल्ड कप का प्रेशर
50 गुना ज्यादा होता है किसी नॉर्मल बायलैटरल सीरीज से, या फिर आप कोई छोटी मोटी लीग खेल रहे हो उसके मुकाबले। ये जो 3 आपने प्लेयर्स लिए हैं, ठीक है, आपने उन्हें ले लिए, एनपीएल के फॉर्म्स पे ले लिए, लेकिन उनको टफ गेम्स कौन दे रहा है? कहाँ मिले? क्या उन्हें गेम्स मिले? क्या उन्हें स्ट्रॉन्ग गेम्स मिले? पिछले प्लेयरों को नहीं, 2 वार्म अप्स मिलेंगे शायद, जो ऑफिशियल वार्म अप्स होंगे बस हो गए, वो भी वार्म अप है, वार्म अप में प्रेशर नहीं होता है। प्रेशराइज गेम हो, टफ गेम्स मिलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो हमें पता चलता ना कि ये तीनों कितनी टक्कर ले पाएंगे जब वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश जैसी टीमें सामने वहां पर होंगी। तो यही सबसे बड़ी बात है। इंक्लूजन कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन पुराने प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रिपरेशन आपकी कैसी है, ये सब चीजों पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी। एनपीएल खत्म हुआ, आपने सिलेक्शन किया, प्लेयर्स उठा के डाल दिए, एनपीएल के फैंस को खुश करने के लिए एनपीएल के परफॉर्मेंस के दम पर कुछ प्लेयर्स को आपने ले लिया, लेकिन जब प्रिपरेशन देने की बात आई, टफ गेम देने की बात आई, तो आपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उसके बाद अगर ये लड़के वहां परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, या 3 जो न्यू इंक्लूजन अगर वहां नहीं कर पाए, या फ्लॉप हो गया बहुत रन के लिए, या हेवी, ठीक रहा, इन पर फिर इन पर मत फोड़िएगा कि क्या किया, बकवास हो गया, एनपीएल का स्टैंड गिरा हुआ है, नहीं है भाई। और बाकी सीनियर प्लेयर्स ने कुछ खास नहीं किया है, और बाकी उनका तो और टेस्ट है, क्योंकि ये 2026 का वर्ल्ड कप है। मेरे ख्याल से 9-10 नेम वही है वर्ल्ड कप में से। अब देखेंगे कि इस वर्ल्ड कप में कितना एक्सपीरियंस और कितना लर्न उन्होंने किया है, जो वो कह रहे थे कि 2024-2026 में, वो इसमें कहीं ना कहीं पता चलेगा। तो इन पे तो बाद में बात उठेगी, पहले उंगली उन प्लेयर्स पे उठेगी, उन पे जिम्मेदारी और ज्यादा है। रोहित, दीपेंद्र, आसिफ शेख, गुलशन झा, ये जो बल्लेबाजों की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलराउंडर्स वगैरह, इन सब के ऊपर देखेंगे, इन पर नजर रहेगी आखिर ये किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो वो प्रेशर ऑलरेडी एक बार जो है वो झेल लिया है, और उसमें वो बुरी तरह से फ्लॉप भी हुए थे पिछले वर्ल्ड कप की बात करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो स्क्वाड जो है बस यही है, फिर आगे किसी ना किसी वीडियो में और चीजों पर बात जरूर करेंगे, लेकिन बने रहिए डेल क्रिकेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे T20 वर्ल्ड कप की प्लेलिस्ट जाकर देखिए मत